दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एडवांस ट्रेडिंग कोर्स के फाइनल लेक्चर में, जिसमें अभी तक हमने आपको आईसीटी के बारे में जो कुछ सिखाया ना, वो सारी चीजें हम आपको यहां पर अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। मतलब पूरा यहां पर आपको एक आईसीटी का कंप्लीट मॉडल देखने को मिलेगा। मतलब आप जानते हो कि ये हमारा 10 लेक्चर का कोर्स था, जिसमें हमने आपको शुरुआत में आईसीटी एंड फ्रैक्टल के बारे में बताया, मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी के बारे में बताया, डीलिंग रेंज, प्रीमियम डिस्काउंट, सीबीडीआर के बारे में बताया, सीआईएसडी, डिस्प्लेसमेंट, एफवीजी के बारे में बताया, पीओआई, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया। इसके अलावा ओटी और इंस्टीट्यूशनल एंट्री मॉडल्स के बारे में बताया, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस सिखाया, आईसीटी सेशन, स्किल जोन्स और टाइम कांसेप्ट के बारे में बताया। फिर लास्ट लेक्चर में हमने आपको आईसीटी, पावर ऑफ 3 और सिल्वर बुलेट के बारे में बताया था। और आज हम ये सारी चीजें मिला के देखेंगे। तो अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स हमारे देख रखे हैं तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। नहीं देख रखे हैं तो पहले थोड़ा सा इसका आइडिया ले लो, लेकिन उसके बाद ये जो पूरी प्लेलिस्ट है इसको बिल्कुल शुरू से देखना, सारे नोट्स बनाते हुए चलना, और ये एडवांस ट्रेनिंग कोर्स तब आपको और ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिएगा। और आपने हमारे कितने लेक्चर्स देखे हैं इसमें से ये कॉमेंट करके जरूर बताइए। तो ये जो कंप्लीट आईसीटी का मॉडल मैं आपको अभी चार्ट में दिखाने वाला हूं, सारी चीजें इसमें चार्ट में ही दिखाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद मैं आपको मार्केट का नैरेटिव समझना सिखाऊंगा, फिर लिक्विडिटी मैपिंग करेंगे, फिर प्रीमियम डिस्काउंट देखेंगे, पीओआई सिलेक्शन करेंगे, कंफर्मेशन देखेंगे, और उसके बाद एग्जीक्यूशन कैसे करना है ये सब कुछ समझेंगे। तो चलिए सीधा चार्ट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा एआई का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलता है। उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको जरूर फिल कर लीजिएगा। चलिए अब हम आ चुके हैं चार्ट पे, और अब समझते हैं पूरे जो कॉन्सेप्ट है उसको एक ही चार्ट पे एक ही जगह पे बताऊंगा। ये बहुत ज्यादा डीप होने वाला है, तो अगर आपको इससे पहले के कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं है तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग के ऊपर से जा सकता है, लेकिन इसके बाद आप सारी चीजों को जब दोबारा से ध्यान से देखेंगे तब आपको ये और बेटर समझ आएगा। तो अभी भी आप देख सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी चार्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं, मान लीजिए यहां पर कहीं पे आप अपना ट्रेड लेना चाहते हैं और उसके लिए आपको एनालिसिस करना है, आप पहली बार चार्ट को देख रहे हैं, चार्ट में कुछ भी नहीं है मान लीजिए, तो अब आप अपना एनालिसिस कैसे करेंगे, ये सारे जो कॉन्सेप्ट सिखाएं उनका इस्तेमाल करते हुए ये अब हम समझेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जाना होता है, तो आप अपने हिसाब से बड़ा टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने आपको बताया आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, 2 घंटे के टाइम फ्रेम में, ये बड़े टाइम फ्रेम आपके हो सकते हैं, जिसमें आप मार्केट को समझते हैं, अपना बाइस बनाते हैं, और उसके बाद जो आपकी एंट्री होती है वो आप छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं, जो कि हो सकता है आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री करें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री करें। मतलब एक बड़ा टाइम फ्रेम आपको देखना है, एक छोटा टाइम फ्रेम आपको देखना है। तो यहां पर जो बड़ा टाइम फ्रेम हम यूज करने वाले हैं, यानी हायर टाइम फ्रेम जो होगा वो होगा हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो अभी हमने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपके सामने चार्ट ओपन कर रखा है, और इस चार्ट में हमने सबसे पहली चीज क्या मार्क कर रखी है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहली चीज हमने यहां पर मार्क कर रखा है एक हाई लेवल। ये हाई लेवल कौन सा हाई लेवल है? ये है हमारे एक लिक्विडिटी लेवल, और जब ये ऊपर की साइड लिक्विडिटी लेवल होता है इसको हम कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। और ये बाय साइड लिक्विडिटी क्यों है? क्योंकि जिन भी ट्रेडर्स ने यहां पर शॉर्ट किया होगा उनका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा, और वो स्टॉप लॉस कैसा होगा? वो बाय करने का स्टॉप लॉस होगा, इसलिए इसको बाय साइड लिक्विडिटी कहा जाता है। और यहां पर देखिए ये जो स्विंग लो है वो हमें यहां पे नजर आ रहा है। तो अब ये जो हमें लेवल नजर आ रहा है ये क्या है? ये है हमारा लो लेवल। तो यहां पे होगी हमारी सेल साइड लिक्विडिटी, क्योंकि जिसने भी यहां पर बाय किया होगा उसके थोड़ा नीचे उसने अपना स्टॉप लॉस रखा होगा, और वो स्टॉप लॉस कैसा स्टॉप लॉस होगा? वो होगा उसका सेल करने का स्टॉप लॉस। इसलिए यहां पर जो लिक्विडिटी होती है उसको सेल साइड लिक्विडिटी कहा जाता है। तो ये बेसिक सी चीज मैंने मार्क कर रखी है, बेसिकली स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क कर रखा है। तो इतना तो आपको समझ आ गया है। अब थोड़ा सा चार्ट को जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे ही ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि भाई यहां पर मार्केट ना थोड़ा साइडवेज चल रहा था, यानी ये जो एरिया पे मार्केट साइडवेज चल रहा था ये क्या था? यहां पर मार्केट एक्यूमुलेशन कर रहा था। हमने आपको पावर ऑफ 3 के बारे में बताया ना कि सबसे पहले मार्केट क्या करता है? मार्केट लिक्विडिटी को एक्यूमुलेट करता है। तो वो सब यहां पर हुआ जब मार्केट जो है वो साइडवेज चल रहा है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर हम अपना एक्यूमुलेशन लेवल भी मार्क कर सकते हैं, जोन मार्क कर सकते हैं। देखो मेरे को आपको समझाना है तो मैं हर एक चीज मार्क कर रहा हूं, हर एक चीज करके दिखा रहा हूं।
जब आपको नॉलेज हो जाएगी तो आप झटके में एक चीज देखेंगे, आपको मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मुझे आपको समझाना है तो मुझे तो हर एक चीज मार्क करनी पड़ेगी, तभी आपको चीजें समझ आएंगी। इसलिए हम सब कुछ मार्क करके दिखा रहे हैं, जिसके बाद हो सकता है आपको चार्ट में बहुत सारी चीजें देखने को मिले, और अगर आप आगे बढ़ के जाएंगे या 2x में वीडियो को देखेंगे तो फिर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग सकता है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए, साथ में नोट्स भी बनाओगे, स्लो स्लो देखोगे तो बेटर रहेगा। तो यहां पर ये जो मैंने जोन मार्क किया है, ये क्या है? ये है हमारा एक्यूमुलेशन जोन। अब बेसिकली इसके ऊपर ये जो लेवल है, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी होगी, मतलब यहां पर भी लिक्विडिटी होगी, और ये जो हमारा नीचे वाला लेवल है, यहां पर भी लिक्विडिटी होगी। तो ये भी लिक्विडिटी के जोन्स हैं। तो सबसे पहले मार्केट क्या करता है? मार्केट एक्यूमुलेशन करता है, और उसके बाद होता है मैनिपुलेशन। तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ है मैनिपुलेशन। मार्केट ने ये जो लेवल मार्क किया था ना नीचे का, इस लेवल को ब्रेक कर दिया। मतलब यहां पर जिन भी लोगों ने अपने ट्रेड ले रखे होंगे, उनके स्टॉप लॉस हिट करवा दिए। तो यहां पर एक्चुअल में क्या हुआ है? नीचे का लेवल ब्रेक हुआ है, और उसके बाद आप देखोगे ना तो यहां पर प्राइस वापस से इस लेवल के अंदर आ गई है। तो वापस से इस लेवल के अंदर आई, मतलब ये एक्चुअल में एक मैनिपुलेशन था। और जब नीचे की लिक्विडिटी स्वीप की जाती है, मैनिपुलेशन में बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप तो की जा रही है ना, जो यहां पर लिक्विडिटी थी, उस लिक्विडिटी को ही तो यहां पर मार्केट ने ले लिया। जिन लोगों के स्टॉप लॉस यहां पे लगे थे, उन्हीं स्टॉप लॉस को तो यहां पर खा लिया गया है। तो इसीलिए ये क्या हुआ? ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ, जो कि कहां पे हुआ है? नीचे की साइड हुआ है। और अगर नीचे की साइड हुआ है तो यहां से प्राइस के क्या होंगे? बढ़ने के चांसेस होंगे, जो कि आपको अभी दिखाई भी दे रहा है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है। तो अब यहां पर ये जो मैनिपुलेशन जहां पर हुआ है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ये एक्यूमुलेशन था और ये हो चुका है यहां पर मैनिपुलेशन, इसको भी हमने मार्क कर लिया। अब ये एक्चुअल में मैनिपुलेशन था या नहीं, एक तो हमें पता चल गया कि भाई प्राइस इस लेवल पे आ चुकी है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, प्राइस यहां पर आने के बाद फिर से नीचे चली जाती है, लिक्विडिटी रन हो जाता है। तो ये ऐसा है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें CISD का यूज करना है। हमने बहुत बार आपको CISD के बारे में बता रखा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक इंपल्सिव मूव दिया है। तो जहां पर इंपल्सिव मूव दिया है, हम उस जोन से लगते हुए क्या कर सकते हैं? एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये क्या है? ये है हमारी CISD लाइन। तो जैसे ही हमने देखा कि कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, इसका मतलब हम कंफर्म हो गए कि यहां पर CISD हो गया है। तो देखिए, जब हमें दिखाई देता है कि यहां पर CISD हो गया है, तो बेसिकली हम कंफर्म हो चुके हैं कि एक्चुअल में मार्केट ने मैनिपुलेशन किया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम यहां पर अपना बायस बना सकते हैं कि अगर नीचे की साइड का लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, उसके बाद हमें बड़े टाइम फ्रेम में CISD देखने को भी मिल गया है, तो इसका मतलब यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। तो मैं यहां पे अपना बायस बनाऊंगा कि भाई अगर मैं ट्रेड लूंगा तो मैं सिर्फ बाय करने का ट्रेड लूंगा, लेकिन वो ट्रेड मैं बड़े टाइम फ्रेम में नहीं लूंगा, मैं छोटे टाइम फ्रेम में लूंगा। तो अब जब हम लोअर टाइम फ्रेम में आए, जो कि हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहां पर हमने देखा कि प्राइस ने ये जो लो बनाया था, इसको स्वीप कर दिया है। मैं यहां पे लो मार्क भी कर देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस पहले थोड़ा सा इसके नीचे आई, और उसके बाद कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। मतलब हमें यहां पर छोटे टाइम फ्रेम में भी स्वीप देखने को मिला है, और वो स्वीप कहां पर हुआ है? वो नीचे की साइड हुआ है। मतलब अगेन यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस हैं। ये चीज हमें क्लियर हुई। इसके अलावा हमने यहां पर ढूंढा कि क्या कोई हमें PD एरे देखने को मिल रहा है। तो हमें यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं, इससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए, बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए हम यहां पर अपना एक एरिया ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है? ये है हमारा फेयर वैल्यू गैप। तो हमें यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिल रहा है। हो सकता है जब आप ट्रेड करें आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा हो, या फिर कुछ और देखने को मिल रहा हो। तो जो भी आपको देखने को मिल रहा है वो आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो अब जब यहां पर आपको एक FVG देखने को मिल रहा है, आपको यहां पर स्वीप भी देखने को मिल गया है, तो अब आप क्या कर सकते थे? आप सीधा वेट करते कि प्राइस इस FVG पे आए, और यहां पर आप अपनी बाय करने का ट्रेड प्लान कर सकते थे। आपका जो स्टॉप लॉस होता वो ये जो स्विंग लो है, इससे थोड़ा सा नीचे होता। अब इसके बाद देखते हैं कि प्राइस यहां पर आई थी या नहीं आई थी, और जो आपका टारगेट होता वो आप 1:2 का टारगेट लेकर चल सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस अगली ही कैंडल में यहां पे आई, बिल्कुल हमारे FVG पे आई, और उसके बाद प्राइस ऊपर जाने लग गई है। तो अब आप देख सकते हैं कि प्राइस जब ऊपर जा रही है तो हम 1:2 इसको मार्क कर देते हैं। अब देखते हैं कि प्राइस क्या हमारे टारगेट तक गई थी। बिल्कुल आप देख सकते हैं टारगेट से भी काफी ऊपर जाकर निकल गई थी। तो एक तरीका ये हो सकता था जिसके बेसिस पे आप ट्रेड ले लेते। बिल्कुल सिंपल सा, हमने ज्यादा चीजें अभी इसमें नहीं घुसाई है। आप जो चाहे वो घुसा सकते हैं। आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए हैं, तो आप ये कभी यूज कर लो, कभी ये यूज कर लो, कभी हो सकता है ये अप्लाई हो रहा हो, कभी ये अप्लाई हो रहा हो। तो अब चलिए और एग्जांपल देखते हैं। इसके अलावा देखिए, यहां पर अगर मैं कोई और कॉन्सेप्ट भी लगाता, जैसे अगर मैं OTE लगाता, तो यहां पर हम स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक अपना OTE मार्क करते। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, और उसमें हमने आपको बताया था कि ये जो 0.62 या 0.79 का लेवल है, वहां पर आप एंट्री ले सकते हैं। आप देख सकते हैं प्राइस बिल्कुल हमारे 0.62 के लेवल के पास आई है,
साथ ही हमें यहाँ पर एफवीजी भी देखने को मिल रहा था। तो ये हमारी एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री जोन ऐसे भी बन रहा था। मतलब ओटीई को भी आप चाहे तो यहाँ पर लगा सकते थे। तो इतनी सारी चीजें, आपने ओटीई लगा लिया, एफवीजी लगा लिया, या कोई भी कॉन्सेप्ट जो वहां पे अप्लाई हो रहा है वो आपने लगा लिया। तो एक एग्जांपल तो आपने देख लिया। अब चलिए वापस से बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं और मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं। और ये जो इतना सारा हमने मार्क रखा है इसको रिमूव कर देते हैं ताकि आपको चीजें इजीली नजर आए। तो अब चलते हैं हम सीधा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और ये जो खिचड़ी पकाई है इसको हम यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं ताकि हम आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकें, आपको समझा सकें। और मैं अगेन आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें इसलिए बार बार मार्क कर रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं। हर एक चीज मार्क करूंगा तभी आपको चीजें समझ आएंगी, और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जितनी आसान लैंग्वेज में आपको समझा सकूं उतनी आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं। तो अब जब हम वापस से बड़े टाइम फ्रेम में यानी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं, तो यहां पर हमने देखा कि मार्केट ने अभी ना तो सेल साइड लिक्विडिटी को लिया है ना तो बाय साइड लिक्विडिटी को लिया है, और मार्केट जो है वो अभी बीच में कहीं पे घूम रहा है। तो अब हमें वेट करना है कि मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी को लेता है या सेल साइड लिक्विडिटी को लेता है, हम ये भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद मार्केट में क्या हुआ। तो यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट जो है वो हमारा ये जो बाय साइड लिक्विडिटी हमने मार्क कर रखी थी इससे ऊपर निकल गया और वापस से इसके नीचे आ गया। मतलब क्या किया उसने, ये जो बड़े टाइम फ्रेम की बाय साइड लिक्विडिटी थी इसको स्वीप कर दिया। तो अब जब हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया है, तो हमें पता है कि अब यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस हैं, और हमें पता है कि मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करता है, यानी अब मार्केट के सेल साइड लिक्विडिटी को लेने के चांसेस होंगे। तो बड़े टाइम फ्रेम में हमें यह पता चल गया है कि यहां से हमारा बाइस क्या बन रहा है। जब ऊपर की लिक्विडिटी को मार्केट ने ले लिया तो हमारा बाइस बनता है कि प्राइस के अब गिरने के चांसेस हैं। तो अगर प्राइस के गिरने के चांसेस हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ शॉर्ट करने का ट्रेड प्लान करेंगे। तो हमने यहां पर यह तो देख लिया है कि मार्केट ने ऊपर से नीचे आ गया है, लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम यहां पर सीएसडी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी रेड कैंडल है इसके क्लोज से लगते हुए हमने लाइन ड्रॉ की जो कि हमारी सीएसडी लाइन है, और ये वाली जो कैंडल है इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। इसका मतलब हमारा सीएसडी भी कंफर्म हो चुका है। तो हमारा जो बाइस है कि यहां से प्राइस गिर सकती है, जो हम शॉर्ट करने का ट्रेड प्लान कर रहे हैं वो बहुत हद तक सही है, ये हमें समझ आ गया है हमारे बड़े टाइम फ्रेम में। अब वापस से छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे और वहां पर अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। तो अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, लेकिन उससे पहले देखिए यहां पर मुझे एक एफवीजी देखने को मिल रहा है जो कि एक बेयरिश एफवीजी है। तो हमने क्या किया, हमने उस एफवीजी को भी यहां पर मार्क कर लिया है। तो इससे हमें पता रहेगा कि ठीक है इस जगह पे एफवीजी है, जो कि हमारे ट्रेडिंग में काफी हेल्प करेगा। तो अब चलिए छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब जब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए हैं और हमें पता है कि हमारा जो बाइज है वो बेरिश है, तो अब हमें बेरिश ट्रेड लेना है, तो उसके लिए हमें चीजें यहाँ पर ढूंढनी पड़ेंगी। तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। यहाँ पर हमने जो एफईजी मार्क किया था वो भी हमें दिखाई दे रहा है, साथ ही सीएसडी दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा अब छोटे टाइम फ्रेम में भी मैं अपना सीएसडी मार्क करना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से इंपल्सिव मूव आया है, तो लास्ट कैंडल के क्लोज से लगते हुए मैंने लाइन ड्रॉ की, तो ये भी क्या है, ये भी मेरा एक सीआईएसडी है। तो अब मुझे वेट करना है कि कहां से मार्केट अब रिएक्ट करता है, मतलब यहीं पर हमें पेशेंस रखना होता है और एंट्री आने का वेट करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद मार्केट में होता क्या है, उसके बेसिस पे ही हम अपना ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। मतलब मैं ये सोच के चल रहा हूं कि प्राइस जो है वो या तो एफवीजी को टैप करके गिरेगी, और अगर सीआईएसडी तक चली जाए तो और ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री है मेरी बन जाएगी। तो अब देखिए यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, यानी एक तरह से यहां पर भी एक्यूमुलेशन चल रहा है। और जब एक्यूमुलेशन चलेगा तो फिर क्या होगा, उसके बाद मैनिपुलेशन होगा और उसके बाद एक्चुअल मूव आएगा। तो ये हमें एक्यूमुलेशन भी यहां पर साथ साथ देखने को मिल रहा है। मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं सारे यूज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज मिस कर रहा हूं तो वो आप लगा नहीं सकते, आप वो भी लगा सकते हो। आपकी अपनी अपनी समझ के हिसाब से हमें ट्रेड्स देखने होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जब आपको पता होंगे तभी तो आप उनका यूज कर पाएंगे ना। तो अब चलिए यहां पर हम अपना एक प्रीमियम डिस्काउंट लेवल भी लगा लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि भाई मार्केट अभी कौन से लेवल पे है, और हम क्योंकि शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो हम तो प्रीमियम लेवल पे ही शॉर्ट करना चाहेंगे। तो अभी हमें दिखाई देता है कि मार्केट जो है वो डिस्काउंट लेवल पे है, और ये जो हमारे एफवीजी वगैरह हैं ये प्रीमियम लेवल पे है। यानी अगर हम यहां पर जाके शॉर्ट करते हैं तो फिर हमारी अगेन जो एंट्री होगी वो एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री बन जाएगी। तो अब अगेन हम वेट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि मार्केट में क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो हमारे एफवीजी लेवल पे आ गई है। इवन मुझे लगता है कि यहां से अगर मैं देखूं तो शायद सीआईएसडी लेवल के पास भी बिल्कुल सीआईएसडी लेवल को टैप करके प्राइस यहां से नीचे जा रही है। यानी मैं चाहूं तो एफवीजी पे जैसे ही टैप हुआ वहां पर भी मैं अपनी शॉर्ट करने की एंट्री ले सकता था और अपना जो स्टॉप लॉस था वो इसको थोड़ा
थोड़ा सा ये जो हमारा हाई लेवल है इससे थोड़ा सा ऊपर रख सकता था, या फिर जैसे प्राइस अगर मुझे लगता कि CISD तक जाएगी तो मैं CISD से भी अपनी एंट्री जो है वो इस तरीके से प्लान कर सकता था, और मेरा जो टारगेट है वो 1:2 का टारगेट जो है वो लेके चल सकता था, या फिर एटलीस्ट जो स्विंग लो होता है वो तो हमारा टारगेट होता ही है। तो देखिए यहां पर हमें एंट्री मिल गई होती। अब इसके बाद देखते हैं कि मार्केट में क्या हुआ था। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस एकदम से गिरने लगी और हमारे टारगेट के पास पहुंच गई थी। मतलब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्नाइपर एंट्री थी ये। जैसी प्राइस पहुंची उसके बाद ही हमें यहाँ पर मूव देखने को मिला, और ये क्या था, ये अगेन एक यहाँ पर मैनिपुलेशन हुआ था, और उसके बाद इसको हम एक डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। अब देखिए जब मुझे पता है कि मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी ले ली थी, उसके बाद अभी सेल साइड की जो लिक्विडिटी है वो हमारी काफी नीचे है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और मार्केट यहाँ पर आ रखा है। तो हमारा यहाँ तक जब तक मार्केट है ना तब तक जो बायज है वो हमेशा शॉर्ट करने का ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट इस वाली लिक्विडिटी को लेने आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा है। तो हम शॉर्ट करने के ही यहाँ पे जो ट्रेड्स हैं उनको प्लान करेंगे। तो इसके बाद देखते हैं कि क्या हमें कोई और अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, उसके बेसिस पे हम प्लान कर सकते हैं। तो अब चलिए एक थर्ड एग्जांपल दिखाता हूं, जिसमें फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम चलेंगे हायर टाइम फ्रेम में, जो कि 1 घंटे का हमारा टाइम फ्रेम है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं, और यहाँ पर हम फिर से क्या कर सकते हैं, फिर से अपने लेवल्स मार्क कर सकते हैं, या कुछ हमें देखने को मिल रहा है तो वो मार्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर लिया है कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही मेरा यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है तो इसके बाद मुझे पता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरा बायस है कि यहाँ से प्राइस गिरेगी, वो बहुत हद तक सही है। यानी अगेन इससे भी मुझे कंफर्मेशन देखने को मिल रहा है कि ठीक है यहाँ से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। इसके अलावा मुझे देखना है कि क्या यहाँ पर कोई और PD एरे तो नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर मुझे एक FVG देखने को मिल रहा है, तो ये FVG मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है, और ये मैंने किया है बड़े टाइम फ्रेम में। अब वापस से इसके बाद चलते हैं अपने छोटे टाइम फ्रेम में, जो कि हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मतलब इसी तरीके से देखो हमारे ट्रेड्स प्लान हो रहे हैं। तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगेन आ गए हैं। अब हमें पता है कि ये हमारा FVG लेवल है। अब अगर प्राइस इस लेवल पे जाती है तो यहाँ से हम अपनी शॉर्ट करने की एंट्री प्लान कर सकते हैं। प्राइस ने बिल्कुल FVG लेवल को टैप किया, उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस नीचे आ गई। यहाँ पर हमने शॉर्ट किया होता, हमारा जो स्टॉप लॉस रहता वो ये वाला जो हमारा हाई लेवल है इससे थोड़ा सा ऊपर रहता, और टारगेट के लिए हम 1:2 लेके चलते, जो कि हमारा ये वाला लेवल था। अब इसके बाद देखते हैं कि प्राइस क्या हमारे टारगेट तक आई थी। तो देखिए पहले एक बार आने के बाद वापस रिवर्स कर गई थी, लेकिन इसके बाद सीधा देखिए टारगेट से भी काफी नीचे तक निकल गई, और नीचे तक निकली तो निकली, लेकिन इसके बाद देखिए बिल्कुल हमारी जो सेल साइड लिक्विडिटी है, प्राइस अभी सेल साइड लिक्विडिटी के पास घूम रही है, और अभी मुझे लगता है कि प्राइस जो है इस सेल साइड लिक्विडिटी को यहाँ पर नीचे स्वीप करेगी। देखिए आप प्राइस ने इस सेल साइड लिक्विडिटी को यहाँ पे टारगेट किया और इस लेवल पे आ गई है। अब इसके बाद एक बार वापस से हाईयर टाइम फ्रेम में जाके देख लेते हैं कि प्राइस जो ऊपर आई है वो क्यों आई है। तो अब ये बड़े टाइम फ्रेम में मैं इसलिए आया हूं कि मैं देख सकूं कि भाई मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, उसके बाद प्राइस जो है वो वापस से उठ गई थी, तो क्यों उठी थी। तो यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था, इस वजह से प्राइस वापस से उठ के इस फेयर वैल्यू गैप से आई और वहां से भी रिवर्स की। इसके बाद देखिए फिर से मुझे यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है। प्राइस जो बिल्कुल हमारी सेल साइड लिक्विडिटी के पास पहुंचने के बाद थोड़ा सा रिवर्स हुई थी ना, वो इसलिए हुई थी क्योंकि फिर से उसे यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला था, और तब जाके उसने हमारी सेल साइड लिक्विडिटी को भी ले लिया। तो इस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना होता है, जिसमें हम पहले बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, और ये सारे जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाएं उसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट उस टाइम पे अप्लाई हो रहा है उसको अप्लाई करके देखते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे अपना बाइस बनाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री लेते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो 10 लेक्चर का एडवांस ट्रेडिंग कोर्स था वो यहाँ पर खत्म होता है। इस कोर्स में हमने आपको ये सारे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, जैसे ICT फाउंडेशन, लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजें अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हमारी 10 लेक्चर की एडवांस ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट देखने को मिल रही होगी, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ट्रेडिंग की कोई नॉलेज नहीं है, तो हमने 10 लेक्चर का ट्रेडिंग का क्रैश कोर्स भी बना रखा है, उसकी प्लेलिस्ट का भी आपको यहाँ पे कहीं पे नजर आ जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप वो हैं जिसको बिल्कुल स्लो ट्रेडिंग सीखनी है, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट में डिटेल में जाना है, जैसे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो उसमें भी आपको डिटेल में समझना है, ट्रेंड लाइन की बात चल रही है तो उसको भी डिटेल में समझना है। इसके अलावा जब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आएगा, ICT कॉन्सेप्ट आएगा, ऑर्डर ब्लॉक की बात चल रही है तो उसमें भी 15-20 मिनट का आपको लेक्चर चाहिए। तो ऐसा अगर आप व्यक्ति हैं तो आपके लिए हमारा जो सेकंड चैनल है नीरज जोशी टॉक्स, उसमें हम 40 लेक्चर का एक कोर्स चला रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 6-7 लेक्चर तो आ चुके हैं, या शायद ज्यादा लेक्चर जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक तो मुझे लगता है 15-20 लेक्चर आ चुके होंगे। बाकी उसमें टोटल 40 लेक्चर्स आने हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारा नीरज जोशी टॉक्स वाला चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है तो हमारे लिंक से ही करना, साथ ही गूगल फॉर्म को
को जरूर फिल कर लेना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी जो सारी प्लेलिस्ट है वो आपको यहां पर कहीं पर देखने को मिल रही होगी। धन्यवाद।